नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन मॉर्निंग में 10 बजे आपको हिंदी का एक सेशन चलाया जा रहा है, जो हिंदी के रिवीजन के लिए हम आपको चला रहे हैं। सुपर फास्ट रिवीजन हो रहा है, 30 मिनट का शो है, जिसमें हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो है हिंदी कंप्लीट करा रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी में आपका देशज और विदेशज। यानी कल की जो हमारी क्लास थी, 10वीं क्लास थी, उसमें हमने तत्सम तद्भव आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दिए थे। और आज जो हमारी क्लास है वह क्लास है हमारी देशज और विदेशज क्लास। ठीक है भाई, तो आज हम शुरू करने वाले हैं देशज और विदेशज, और बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। सभी बच्चे जो है बहुत गौर से इसको समझेंगे और जो भी तथ्य हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से जो है तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है, समझिए। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 होते हैं। एक तो होते हैं तत्सम होते हैं, एक होते हैं तद्भव होते हैं, और तीसरे नंबर पर होते हैं आपके देशज। कौन से होते हैं? देशज। और चौथे नंबर पर जो होते हैं वो आपके होते हैं विदेशज। कौन से होते हैं भैया? विदेशज होते हैं। तत्सम हम पढ़ा चुके हैं, तद्भव हम पढ़ा चुके हैं, समझ गए। तत्सम पढ़ा चुके हैं, तद्भव पढ़ा चुके हैं। अब जो हमारी बात है वो आपकी है देशज की। किसकी? देशज। अब देशज शब्द जो है वो किससे मिलकर बना है? देश प्लस के जय, यानी कि देश में जन्मा, देश में जन्मा। अर्थात ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो देश सीमा में हुई, जिसकी उत्पत्ति तो देश सीमा में हुई, परंतु मूल स्थान व उत्पत्ति का पता नहीं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ठीक है भैया, उसे कहते हैं देशज शब्द कहते हैं। ऐसा मान के चलिए, ऐसे शब्द जिनका उत्पत्ति स्थान ज्ञात न हो, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे शब्द होते हैं? स्थानीय व क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द होते हैं। ये बात याद रखनी पड़ेगी। स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द होते हैं। इनसे कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी आपको। स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का मतलब समझ पा रहे हो? स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं का मतलब यहाँ पर ये होता है भैया, यहाँ स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि जो अपने स्थान में या जो किसी क्षेत्र विशेष में जो है बोले जाते हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा बोल देते हैं। अगर हम वहाँ पर ही आगे बात करें, अगर हम थोड़ा सा आगे बात करें कि शब्द कौन कौन से होते हैं, तो बेटा इनको जो है ना, शब्दों को लिख लो ज़रा आप। ठीक है, शब्दों को अगर लिख लोगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा आपका। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा शब्दों को लिखने पर। चलो मैं स्लैब बाय स्लैब बना देता हूँ आपको, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। स्लैब बाय स्लैब, जैसे मैं यहाँ पर कुछ शब्द मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे आप लिखेंगे डिबिया, खिचड़ी। ठीक है, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, खचा, खच। ठीक है, डिबिया, खिचड़ी। ठीक है, डिबिया, खिचड़ी। ठीक है, खचा खच हो जाएगा आपका। ठीक है, कपास, लुगदी, ये हो जाएगा, कपास हो जाएगा, लुगदी हो जाएगा। मग्घा क्या हो जाएगा? मग्घा एक शब्द हो जाएगा इसी का। ठीक है, आपका टपरा, बाबा, काका,
तो काका हो जाएगा, बाबा हो जाएगा, टपरा हो जाएगा, टपरा शब्द भी इसमें आता है, ठीक है। लोहा, फिर लोटा कटोरा, लोहा नहीं लोटा कटोरा, आपका लोटा हो जाएगा, कटोरा हो जाएगा, ठीक है। और किचर पिचर हो जाएगा, किचर पिचर, पिचर झंझट, झंझट हो जाएगा, झंझट हो जाएगा, खचा खच हो चुका, झंझट हो जाएगा, ठीक है। चूं चूं हो जाएगा, क्या चूं चूं करता रहता है हमेशा, इस तरीके से चूं चूं हो जाएगा, ठीक है। डकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डकार, डकार शब्द हो जाएगा एकदम, डकार शब्द हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम कह सकते हैं जगमग हो जाएगा, जगमग हो जाएगा, धड़ाम हो जाएगा, कचरा, या ऐसा मान के चलो खच्चर, खच्चर हो जाएगा, गंठी, गंठी हो जाएगा, ठीक है। गंठी आपका यहाँ से बन जाएगा सब। एक बकबक, कहते हैं बहुत बकबक, 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 बकबक हो जाएगा, ठीक है। आपका एक आपका हो जाएगा अगर कहें तो मिमियाना, मिमियाना, ये भी आपका हो जाएगा इसी में ही। आपका एक हो जाएगा टक्कर, मुक्का, टक्कर, मुक्का, ये शब्द इसमें हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें काएँ काएँ कैसा आ जाता है, एक तो काएँ काएँ, काएँ काएँ शब्द आ जाएगा। एक आपका आ जाएगा फुसर फुसर, फुसर फुसर, ये शब्द सारे उसी के आ जाएंगे। झिलमिल, झिलमिल आ जाएगा, झुग्गी, झुग्गी आ जाएगा, ठीक है। वहीं पर एक आपका आ जाएगा आपका पुंगी, पुंगी, ठीक है। एक आ जाएगा खर्राटा, खर्राटा। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे तो बहुत शब्द हैं, मगर ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो मोस्ट हैं आपके, जो कैसे हैं आपके देशज शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, देशज, अपने देश में जन्मे हैं, पता नहीं मगर कहाँ जन्मे हैं। डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, ठीक है। खचाखच, कपास, लुगदी, मग्घा, काका, बाबा, टपरा, लोटा, कटोरा, किचर पिचर, झंझट, ठीक है। चूं चूं, डकार, जगमग, धड़ाम, खच्चर, गंठी, बकबक, मिमियाना, टक्कर, मुक्का, काएँ काएँ, फुसर फुसर, और झिलमिल, झुग्गी, पुंगी, खर्राटा, ये सब शब्द इसके जो है बन जाएंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। अब बात आती है आपके विदेशी शब्दों की। एक आपकी बात आती है विदेशी शब्दों की। हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे हम, विदेशज, विदेशज, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, विदेश प्लस जय, यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति, उत्पत्ति विदेशों में या विदेश में हुई है, हुई है, अर्थात, अर्थात देश से बाहर हुई है, देश से बाहर हुई है, परंतु, परंतु बदलते, बदलते स्वरूप के, बदलते स्वरूप के भारतीय भाषाओं में, भाषाओं में इनका प्रयोग, इनका प्रयोग प्रचलन में हो गया, प्रचलन में हो गया, ठीक है भाई। अब ये कौन कौन से होते हैं, जैसे एक आपके हो जाएंगे अरबी, अरबी हो जाएंगे, फारसी हो जाएंगे, फारसी हो जाएंगे, तुर्की हो जाएंगे, तुर्की हो जाएंगे, ठीक है। चीनी हो जाएंगे, चीनी हो जाएंगे, अंग्रेजी हो जाएंगे, अंग्रेजी हो जाएंगे, ठीक है। पुर्तगाली हो जाएंगे,
पुर्तगाली हो जाएंगे, जापानी हो जाएंगे, ठीक है आपके, और आपके फ्रांसीसी हो जाएंगे, ठीक है भाई। ये सब शब्द हो जाएंगे आपके इतने अलग अलग। मतलब विदेश शब्दों की बात हम यहाँ से कर रहे हैं। विदेश शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति विदेश में हुई हो, अर्थात देश के बाहर हुई हो, ठीक है, परंतु बदलते स्वरूप के चलते भारतीय भाषाओं में इनका प्रयोग प्रचलन में हो गया है। अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी, फारसी। विदेशी शब्दों का आगमन जो है मध्यकालीन भारत के समय पर हुआ। विदेशी भाषाओं का जो संबंध है वो कब से हुआ? मध्यकालीन भारतीय भाषाओं से हुआ। जब मध्यकाल में जब मान के चलिए विदेशों से जब हमारे देश पर जो हमला होना शुरू हुआ, यानी कि जैसे मान के चलिए मुग़ल लोग आए, उससे पहले आपके दिल्ली सल्तनत के लोग आए, मुग़ल लोग आए, ठीक है, तो सब क्या है, अरबी फारसी शब्द आए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो पुर्तगाली लोग आए, अंग्रेजी कंपनियाँ आई, डेनिश, ठीक है, फ्रांसीसी, ठीक है, ये सब जब लोग आए तो ये वहाँ से जब आके हमारे यहाँ व्यापार करने लगे थे तो इनके शब्द जो है हमने भी बोलने शुरू कर दिए थे, ठीक है। और फिर बाद में प्रचलन में ऐसा हुआ कि भारतीय भाषाओं में जो है इनका प्रयोग जो है वो जो का त्यों होने लगा। जैसे लालटेन को लालटेन को क्या कहने लगे, लालटेन। पाइपलाइन को पाइपलाइन बोलने लगे, ठीक है। या ऐसा मान लीजिए हॉस्पिटल को अस्पताल कहने लगे, समझ गए नहीं। आर्य भाषा में कप्तान को यानी कैप्टन को कप्तान कहने लगे, तो ये चीज़ें जो है ना सब बदलती चली गई। ये चीज़ें क्या होती चली गई, बदलती चली गई, स्वरूप जो है उनका बदलता चला गया, ठीक है। अब चलिए मैं आपको जो है कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ इन शब्दों की, कैसे हम याद करेंगे। अब ये देखिए, ये अरबी शब्द हैं। पहले क्या है, ये अरबी शब्द हैं, इसे पढ़ेंगे सबसे पहले। तो अरब के एक ज़िले में एक तहसील थी, उसमें आदमी अपनी औलाद के अक्ल के इलाज के लिए दफ्तर की कुर्सी से इस्तीफ़ा दे देता है, कबीला छोड़ देता है, गरीब हो जाता है। उसकी औरत हलवाई का इशारा पाकर सारी नकदी कब्जे में कर लेती है। आज़ाद होने का फैसला लिया, दोनों ने भागकर शादी कर ली। आदमी अदालत में मुकदमा कर दिया, वकील कागज़ पर फैसला दिया और इनाम लिया। तो ये इतने शब्द हैं आपके, इनको आप स्टोरी के तरीके से तो याद कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। अगर आप इसे स्टोरी के तरीके से याद कर सकते हो तब तो आपका ये हो सकता है, अन्यथा आपका नहीं होगा, ठीक है। बिना स्टोरी के जो है ये आपका याद नहीं होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। तो आप एक स्टोरी को एक बार और पढ़ेंगे। अरब के एक ज़िले में एक तहसील थी, उसमें आदमी अपनी औलाद के अक्ल के इलाज के लिए दफ्तर की कुर्सी से इस्तीफ़ा दे देता है, कबीला छोड़ देता है, गरीब हो जाता है। उसकी औरत हलवाई का इशारा पाकर सारी नकदी कब्जे में कर लेती है। आज़ाद होने का फैसला लिया, दोनों ने भागकर शादी कर ली। आदमी ने अदालत में मुकदमा कर दिया, वकील ने कागज़ पर फैसला दिया और इनाम लिया। अब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनाम शब्द किस भाषा का है, तो आप वहाँ पर परेशान हो जाओगे। अगर ये स्टोरी याद होगी तो आप स्टोरी के सहारे से आप बता सकते हो, ठीक है। अक्ल भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अक्ल हो जाएगा, औलाद हो जाएगा, इलाज हो जाएगा, दफ्तर हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो है आपको वहाँ पर काम आएंगी और काम आनी भी चाहिए, आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए मैं इसको ज़रा अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब इसमें हमारे शब्द कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ है अरब, यहाँ है ज़िला, तहसील, आदमी, औलाद, अक्ल, इलाज, दफ्तर, कबीला, इस्तीफ़ा, कुर्सी, गरीब, औरत, हलवाई, इशारा, नकदी, कब्ज़ा, ठीक है, आज़ाद, ठीक है, फैसला, शादी, आदमी, अदालत,
आपका मुकदमा, ठीक है, वकील, कागज़, फैसला, इनाम। ये वो शब्द हैं जो आपके इस भाषा के हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पीछे करके बाद में स्क्रीनशॉट लेना, या फिर एक दो बार इसको अच्छे से देख लेना। अगर आप इसे एक दो बार अच्छे से देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है तैयार हो जाएगा। यानी कि क्या है, अरब के एक ज़िले में एक तहसील थी, उसमें आदमी अपनी औलाद के अक्ल के इलाज के लिए दफ्तर की कुर्सी से इस्तीफ़ा दे देता है, कबीला छोड़ देता है, गरीब हो जाता है। उसकी औरत हलवाई का इशारा पाकर सारी नकदी कब्जे में कर लेती है और आज़ाद होने का फैसला लेती है। दोनों ने भागकर शादी कर ली। आदमी ने अदालत में मुकदमा कर दिया, और क्या करता भाई, वकील ने कागज़ पर फैसला दिया और इनाम ले लिया। चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे क्या है। आगे कौन से वाले हैं, आगे हैं भैया पुर्तगाली। तो पुर्तगाली शब्द देखेंगे, कैसे याद करेंगे। पुर्तों से पुर्तगाली हो जाएगा। गांव में पादरी रहता था। क्या रहता था, पादरी रहता था। क्या रहता था, पादरी। क्या रहता था भैया, पादरी रहता था, जो बिना बटन, आलपिन वाली कमीज, नीलाम हुई पतलून में पिस्तौल रखता था। कमरे में संतरे, अनानास की बाल्टी और पपीता भरा इस्पात का कनस्तर अर्थात पीपा रखा था, पीपा था। उसने 15 अगस्त पर गोदाम बनाकर आलू मेज पर कार्बन रखकर प्याला साबुन रख दिया। तो बताइए कितने शब्द यहाँ से आपके याद हो जाएंगे। बड़े इत्मीनान से शब्द याद हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से शब्द याद हो जाएंगे। जैसे हम कह सकते हैं, एक बार पढ़ेंगे। पुर्तों के गांव में पादरी रहता था, जो बिना बटन आलपिन वाली कमीज, नीलाम हुई पतलून में पिस्तौल रखता था। कमरे में संतरे, अनानास, बाल्टी और पपीता भरा इस्पात का कनस्तर अर्थात पीपा था। उसने 15 अगस्त पर गोदाम बनाकर आलू मेज पर कार्बन रखकर प्याला और साबुन रख दिया। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे। पुर्तों के गांव में पादरी रहता था, जो बिना बटन आलपिन वाली कमीज, नीलाम हुई पतलून में पिस्तौल रखता था। कमरे में संतरे, अनानास की बाल्टी और पपीता भरा इस्पात का कनस्तर अर्थात पीपा था। उसने 15 अगस्त पर गोदाम बनाकर आलू मेज पर कार्बन रखकर प्याला और साबुन रख दिया। तो यहाँ अंडरलाइन करेंगे, हो गया गांव, पादरी, बटन, आलपिन, कमीज, नीलाम, पतलून, पिस्तौल, कमरे, संतरे, अनानास, बाल्टी, पपीता, इस्पात, कनस्तर, पीपा, 15 अगस्त, गोदाम, आलू, मेज़, कार्बन, प्याला, साबुन। सारे शब्द हो गए याद यहाँ से। ठीक है, आगे बात है, इसमें तंबाकू याद रख कर लो। एक क्या कर लो, तंबाकू। चलो कुछ लिखो, तंबाकू। ठीक है, मिस्त्री भी आता है, तंबाकू भी आता है इसमें, मिस्त्री भी आता है, काजू भी आता है। क्या आता है, काजू। अगर चाहो तो काजू भी लिख लो। ठीक है, तौलिया, तौलिया लिख सकते हो, और जो स्टोरी में नहीं आए। ठीक है, गोभी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, गोभी, चाबी, गोभी लिख सकते हो, चाबी लिख सकते हो जो इसमें नहीं आई तो। ठीक है, बोतल रख सकते हो, बोतल लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें लिख सकते हो। परात लिख सकते हो, परात। तो ये शब्द भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। यानी तंबाकू हो जाएगा, और मिस्त्री हो जाएगा, काजू हो जाएगा, तौलिया हो जाएगा, गोभी और हो जाएगा, चाबी हो जाएगा, बोतल और परात। ये सब चीज़ें इसके अंदर ही आ जाएंगी। ठीक है, एक शब्द होता है चेचक, ये खूब आता है एग्जाम में। क्या आता है, एक शब्द आता खूब आता है, वो होता है चेचक। चेचक भी जो है आपका कौन सा होता है, पुर्तगाली शब्द होता है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद आपको बताना है, इसके बाद जो करना है आपको वो करना तुर्की शब्द। कौन से शब्द हैं, तुर्की। तो देखो, मुग़ल लोग उर्दू पढ़ते थे, ताश खेलते थे। उनकी बेगम बीबी बहादुर थीं, जो चाकू, चम्मच, कैंची, तमंचे के साथ साथ तोप और बारूद रखती थीं।
ठीक है, और लाशें गिराती थीं। कुली खच्चर द्वारा लाश ले जाता हुआ दरोगा ने देखा और तमगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके साथ साथ और क्या आते हैं, सौगात आता है, कालीन आता है, काबू आता है, जालिम आता है, खुराक आता है, गनीमत आता है और लफंगा आता है। ये शब्द भी इसमें आते हैं कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार और पढ़ लेंगे इसको। मुग़ल लोग उर्दू पढ़ते थे, ताश खेलते थे, उनकी बेगम बीबी बहादुर थीं, जो चाकू चम्मच कैंची तमंचे के साथ साथ तोप और बारूद रखती थीं और लाशें गिराती थीं। कुली खच्चर द्वारा लाश ले जाता हुआ दरोगा ने देखा और तमगा दिया। एक और बार पढ़ेंगे। मुग़ल लोग उर्दू पढ़ते थे, ताश खेलते थे, उनकी बेगम बीबी बहादुर थी, जो चाकू चम्मच कैंची तमंचा के साथ साथ तोप और बारूद रखती थीं, लाशें गिराती थीं। कुली खच्चर द्वारा लाश ले जाता था, दरोगा ने देखा और तमगा लिया। यहाँ सौगात आ जाएगा, कालीन आ जाएगा, काबू आ जाएगा, जालिम आ जाएगा, खुराक गनीमत लफंगा आ जाएगा। अंडरलाइन करेंगे, मुग़ल हो जाएगा, लोग हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा, ताश हो जाएगा, यहाँ पर बेगम बीबी बहादुर, चाकू चम्मच, कैंची तमगा, तोप बारूद, ठीक है, लाशें, कुली खच्चर, लाश, ठीक है, दरोगा, तमगा। ठीक है भाई, ये और इसमें आ जाएंगे। करो इनको अंडरलाइन करो, बिल्कुल चीज़ें बढ़िया हैं, सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी से हैं, बहुत अच्छे से हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से हैं बिल्कुल। तो आप इनको जो है अच्छे से बना सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। यही हमारा जो है मुहिम है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा जो है ये है फ़ारसी। ठीक है भाई, ये फ़ारसी है। फ़ारसी भाषा के अखबार में एक कमीने दर्जी ने मज़दूर और कारीगर को ख़राब अमरूद, खुश्क जलेबी मुफ्त में दी। उनको बुखार, कमर दर्द, ज़ुकाम हो गया, दवाओं में खजाना खर्च हो गया, आमदनी भी नहीं रही। दर्जी के पास गए वह दरवाज़ा बंद करके आराम से मलीदा मलाई खा रहा था। शेर सितार सुन रहा था। दोनों ने कुश्ती दंगल लड़ा। दीवार व चबूतरे पर खून बह गया। समझ गए नहीं? तो अब यहाँ पर इसको एक बार और पढ़ लो, एक बार और पढ़ो भैया। फारसी भाषा के अखबार में एक कमीने दर्जी ने मज़दूर और कारीगर को ख़राब अमरूद व खुश्क जलेबी मुफ्त में दी। ठीक है, उनको बुखार, कमर दर्द, जुखाम हो गया, दवाओं में खजाना खर्च हो गया, आमदनी भी नहीं रही। दर्जी के पास गए, वह दरवाज़ा बंद करके आराम से मलीदा व मलाई खा रहा था। शेर व सितार सुन रहा था। दोनों ने कुश्ती दंगल लड़ा और दीवार व चबूतरे पर खून बह गया। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, तो फारसी इसका हो जाएगा, भाषा हो जाएगा, अखबार हो जाएगा, कमीने हो जाएगा, दर्जी हो जाएगा, मज़दूर हो जाएगा। ठीक है, कारीगर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, अमरूद हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, जलेबी हो जाएगा, मुफ्त हो जाएगा। यहाँ से बुखार शब्द आ जाएगा, कमर दर्द आ जाएगा, जुकाम आ जाएगा। ठीक है, दबाव आ जाएगा, दवा खजाना हो जाएगा, इसमें दरवाज़ा आ जाएगा, दर्जी आ जाएगा, आमदनी भी हो जाएगा, खर्च भी आ जाएगा, आराम आ जाएगा, मलीदा आ जाएगा, मलाई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, शेर आ जाएगा, सितार आ जाएगा। ठीक है, सुन आ जाएगा, यहाँ पर कुश्ती आ जाएगा, दंगल आ जाएगा आपका, और दीवार आ जाएगा यहाँ से। ठीक है भैया, चबूतरा आ जाएगा, यहाँ पर खून आ जाएगा। तो इस तरीके से ये शब्द आपके और आ चुके हैं। एक बार फिर पढ़ेंगे इनको। फारसी भाषा के अखबार में एक कमीने दर्जी ने मज़दूर और कारीगर को ख़राब अमरूद व खुश्क जलेबी मुफ्त में दी। उनको बुखार, कमर दर्द, जुखाम हो गया, दवाओं में खजाना खर्च हो गया, आमदनी भी नहीं रही। दर्जी के पास गए, वह दरवाज़ा बंद करके आराम से मलीदा मलाई खा रहा था। शेर सितार सुन रहा था। दोनों ने कुश्ती दंगल लड़ा और दीवार पर चबूतरे पर खून बह गया। ठीक है, अब इसके आगे कुछ और भी शब्द इसमें आते हैं। जैसे एक शब्द इसमें आता है किशमिश, एक शब्द इसमें आता है किसमिस, किसमिस।
मिस। एक शब्द ये भी आता है, किसमिस भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक आबरू आता है, आतिशबाजी आता है, ठीक है, क्या आता है, आबरू, आबरू इसी में आता है, और एक आतिशबाजी भी इसी में आता है भैया, आतिशबाजी भी इसी में आता है, ठीक है। एक कबूतर, खामोश, एक कबूतर, कबूतर भी इसी में आता है, खामोश भी इसी में आता है। किस में आता है बेटा, खामोश भी इसी में आता है, ठीक है। गधा, गिरफ्तार भी इसमें आता है, यानी कि गधा, गधा भी इसमें आता है, गिरफ्तार भी इसमें आता है, गिरफ्तार शब्द भी इसी में आता है, ठीक है। गधा आ गया, गिरफ्तार आ गया है, ठीक है। गुलाब, बेहुदा, ठीक है, गुलाब, गुलाब और बेहुदा, बेहुदा भी इसमें आ जाएगा, गुलाब भी इसमें आ जाएगा, बेहुदा भी इसमें आ जाएगा। दुकान, दुकान इसमें आ जाएगा, सरदार इसमें आ जाएगा, दुकान इसमें आ जाएगा, सरदार भी इसी में आ जाएगा, सरदार, ठीक है भाई, सरदार इसमें आ जाएगा, ठीक। इसके आगे अगर हम बात करें, सरदार के बाद में आपके पास सरकार इसमें आ जाएगा, हफ्ता, क्या आ जाएगा, सरकार, सरकार, हफ्ता, सरकार भी इसी में आ जाएगा, हफ्ता भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। सौदागर, एक आता है सौदागर, सौदागर, ठीक है। एक अंजीर, अंजीर रनिंग के लिए बड़ा फायदेमंद होती है, अंजीर दूध में पका कर पी लो, मज़ा आ जाएगा। नापसंद, तमाशा, नापसंद और तमाशा इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तमाशा, तमाशा इसी में आ जाएगा बेटा, ठीक है, ठीक है। चाबुक इसमें आ जाएगा, चाबुक इसमें आ जाएगा। तनख्वाह, तनख्वाह इसमें आ जाएगा। एक खरगोश इसमें आ जाएगा, खरगोश इसी में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इनको एक बार और देख लो, क्या है आपका, किसमिस, आबरू, आतिशबाजी, कबूतर, खामोश, गधा। एक बार वो पढ़ो, किसमिस, आबरू, आतिशबाजी, कबूतर, खरगोश, खामोश, गधा। गिरफ्तार, गुलाम, बेहुदा, दुकान, सरदार। गिरफ्तार, गुलाम, बेहुदा, दुकान, सरदार। वहीं पे देखेंगे सरकार, हफ्ता, सौदागर, अंजीर, नापसंद। सरदार, हफ्ता, सौदागर, अंजीर, नापसंद। वहीं पर देखेंगे आप तमाशा, चाबुक, तनख्वाह, खरगोश, ये चीज़ें देखेंगे। अभी फ़िलहाल में आप ये बताइए, फ़िलहाल में आप इतनी चीज़ों को बताइए कि क्या आपको हमने जितने भी शब्द लिखाए हैं, जितने भी हमने शब्द आपको लिखाए हैं, क्या ये आपके लिए सफिशिएंट है, बताइए। और अगर आप भी अब चाहते हैं कि हमें जो है इस तरीके से चलते रहे, क्लास हमारी इसी तरीके से ट्रिकली चलती रहे, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और बेल आइकन को कर देंगे ऑन। और एक और बात समझ लीजिए, कल जो हम कराएंगे आपको वो चीनी कराएंगे, ठीक है, तिब्बती कराएंगे, जापानी कराएंगे, ठीक है, और बहुत सारी भाषाओं का भी रह रहे हैं, फिर साथ ही साथ जो है संकर शब्द भी कराएंगे, ठीक है। अभी आपके काफ़ी जो है शब्द रह रहे हैं इसमें, उसके बाद में फिर हम आपको कराएंगे, यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। उसके बाद में फिर आपको हम पढ़ाएंगे विकार के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द, समझ गए, ये दोनों पढ़ाएंगे। उसके बाद में फिर जो हम पढ़ाएंगे आपको, वो पढ़ाएंगे आपको प्रयोग के आधार पर विकारी अविकारी हो जाएंगे, फिर अर्थ के आधार पर एक आर्थी पढ़ाएंगे, अनेक आर्थी पढ़ाएंगे, समानार्थी पढ़ाएंगे, विपरीतार्थी पढ़ाएंगे। जब जाकर आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि अव्यय भी पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद पढ़ना पड़ेगा संज्ञा से लेकर अव्यय तक चैप्टर। संज्ञा पढ़ना पड़ेगा, सर्वनाम पढ़ना पड़ेगा, संज्ञा पढ़ना पड़ेगा, सर्वनाम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको विशेषण पढ़ना पड़ेगा, क्रिया पढ़ना पड़ेगा, कारक पढ़ना पड़ेगा, वचन, लिंग, काल सब पढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें जो है आपके लिए मोस्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिलहाल में जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से रिवीजन कराएं और आपको वो चीज़ें सिखाएं जो आपने अभी तक नहीं सीखी हैं। और इस क्लास के बाद में हमारी 2 बजे जो है एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट आता है, आप चाहो तो उस क्लास को भी देखकर अपने आप को जज कर सकते हो कि आपने क्या सीखा है, ठीक है। तो चलिए हम अपनी बाड़ी पे यहाँ विराम देते हैं। अगर आपको सेशन में मज़ा आया हो तो सेशन को कर देंगे शेयर, चैनल कर देंगे सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपनी नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।